अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला आपको टर्म यहाँ पे ये आउट ब्रीडिंग दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 1 जो बच्चे करते हैं जनरली, वो आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग सबको ही डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप सोचेंगे इसमें मिस्टेक क्या है, गलती क्या है। भाई गलती ये है कि सबसे पहली बात कि ये आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये दोनों टाइप हैं आउट ब्रीडिंग के, ठीक है। कैसे, तो यहाँ देखिए आपको समझ आ जाएगा। एक है आउट क्रॉसिंग और दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग सबसे पहले समझिए क्योंकि सबसे आसान है। क्रॉस ब्रीडिंग में कहानी खत्म कर देनी है आपको। बोलने का क्या मतलब है कि आप अलग अलग ब्रीड को ही वहां पे हाइब्रिडाइज करा दीजिए, मतलब मेल दूसरे ब्रीड का और फीमेल दूसरे ब्रीड, कहानी खत्म। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, हिजारडेल जो है ना, ये एक शीप की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? शीप की वैरायटी है, ठीक है। तो ये हिजारडेल जो है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया है, तो इसको ना पंजाब में बनाया गया था और इसको बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स के क्रॉसिंग के बाद, मतलब उसमें इंटरब्रीड कराने के बाद इसको बनाया गया है। तो आपको नाम से ही अब यहाँ पे ये तो किसी भी बच्चे को समझ आ जाएगा, ये जो बीकानेरी ईव्स है और जो मरीनो रैम्स है, ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग ब्रीड है, ठीक है। तो इसमें इसका जब एग्जाम्पल आप याद रखते हैं ना, तो याद रखने के बाद किसी बच्चे को ये डाउट तो होगा ही नहीं कि भाई जो ये क्रॉस ब्रीडिंग है, आउट क्रॉसिंग है, इन ब्रीडिंग है, इन सब में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो उसको ये दूर करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल है आपको उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग वैरायटीज हैं। चलिए एक इमेज के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल याद रखना मस्ट है, नीट में भी कई साल पूछा जा चुका है। आप अपीयरेंस देखेंगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही थी इतने देर से। ये देखिए, जो काम मेरा आधे घंटे का लेक्चर नहीं कर सकता वो मेरे ख्याल से इमेज को कर ही सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना साफ साफ दिख रहा है, ये बीकानेरी ईव है, ये अपीयरेंस टोटली अलग है। यहाँ पे ये मरीनो रैम है, तो अलग अलग तरह के दिख भी रहे हैं। इनको ब्रीड कराने के बाद ये जो शीप यहाँ पे वैरायटी बना है, दैट इज हिजार्डल। याद हो गया, इसको याद रखें। क्या इसको देख के आप अपने दिमाग में प्रिंट नहीं कर सकते कि दोनों अलग अलग ब्रीड है? ये तो कोई बच्चा भी देख के बता सकता है कि बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, टोटली डिफरेंट है ये। तो एक तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सबसे आसान वाला था वही आपको करा दिया। बोलने का ये मतलब है कि ये जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं यही खत्म करना है, यही से किस्सा आपको खत्म करना है कि ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है यहाँ पे, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग आउट क्रॉसिंग पे। आउट क्रॉसिंग बोलने का क्या मतलब है, सेम ब्रीड है। मैंने क्या बोला था, इसमें तो स्टोरी ओवर है, डिफरेंट ही ब्रीड है। डिफरेंट ब्रीड याद रख लीजिए, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम ब्रीड है, नो डाउट। ब्रीड क्या है, सेम है। फिर स्पेशल क्या है इसमें, लेकिन पिछले 4 से 6 जनरेशन में, 4 to 6 जनरेशन तक इसका कोई भी ना कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे सपोज करें हम कि अगर आप एक साहिवाल काऊ ले, तो एक आपको आपने पंजाब साइड से ले लिया और दूसरा आपने बिहार से ले लिया, आपको पता है कि भाई दोनों का एंसेस्टर कभी मैच हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, ये आउट क्रॉसिंग हो गया। क्या हो गया, ये आउट क्रॉसिंग। और यहाँ देखिए ये आउट क्रॉसिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग दोनों का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, मतलब कहीं से भी उनका रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। विच मे बी बिटवीन, विच मे बी लिख दिया ना यहाँ पे,
विच मे बी मतलब हो सकता है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड, चाहे आप सेम ब्रीड में करा लीजिए, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स 4 to 6 जनरेशन। क्या हो गया ये? आउट क्रॉसिंग हो गया। आगे, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स मतलब क्रॉस ब्रीडिंग। ये देखिए, तो ये ना आउट ब्रीडिंग के ये दो टाइप हैं, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। बच्चे क्या करते हैं, तीनों को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मैम एक काम कीजिए, तीनों में डिफरेंस बता दीजिए। भाई ये दोनों आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग जो है, दीज आर द टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग। ये समझ आया या नहीं आया? रिप्लाई कीजिए उधर से। समझ आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आया? चलिए, इसी सीरीज में जो सबसे आसान और सबसे जीरो लेवल का है, सबसे आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये तो सुनते के साथ ना कोई भी बच्चा बोल सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि अगर कोई आपको इंटर स्पेसिफिक बोले, क्या बोले, अगर कोई आपको इंटर स्पेसिफिक बोले तो ये तो 2000% गारंटी है इस बात की कि अच्छा, बोलने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे जो मेटिंग है वो किसके बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे स्पीशीज ही अलग है लेकिन रिलेटेड होने चाहिए। नहीं रिलेटेड होगा तो भाई कैसे वहां पे मीटिंग करेगा? कॉमन सेंस लगाइए अपना। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक है, दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल टोटली अलग है। मतलब उन दोनों से अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें, कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। और अगर तीनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है तो उसमें भी ये कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, क्योंकि सबसे आसान सा टॉपिक है बेचारा। जैसा इसका नाम दिख रहा है वैसे इसकी मीनिंग है। ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए, ये रहा आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको लास्टली याद क्या रखना है यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। डिफरेंट है लेकिन रिलेटेड है। अब बिल्कुल ही अलग होगा तो कैसे मेटिंग करेगा? In some cases, the progeny may combine desirable features of both the parents and may be of considerable economic value। जैसे म्यूल है, तो म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे ये हॉर्स और डोंकी के ब्रीडिंग से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूल? ठीक है, तो आप आंसर कर लीजिए। यहाँ पे हॉर्स और डोंकी के क्रॉसिंग के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगी। उसके पहले मुझे रिप्लाई कर देंगे यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल?